अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अब की बार हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना के सबसे खतरनाक युद्धपोतों में से एक यूएसएस कार्ल विन्सन को निशाना बना लिया है। आपको याद होगा कि कार्ल विन्सन की तैनाती अमेरिका ने यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन का साथ देने के लिए किया था, लेकिन हूती ग्रुप की ओर से लगातार अमेरिका पर निशाना जारी रखा गया था। यमन के हूती, जिन्हें अंसारुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, उनकी ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता याहसारी ने घोषणा की है कि उसने अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत यूएसएस कार्ल विन्सन और उसके साथ ही चलने वाले दूसरे जहाजों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी हैं। सारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी नौसेना के खिलाफ 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन से हमले किए गए। हालांकि समूह की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि हमले से कोई नुकसान हुआ या कोई हताहत हुआ, और अब तक अमेरिकी नौसेना ने कथित हमले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 28 अप्रैल को हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और उसके स्ट्राइक ग्रुप पर हाई प्रिसिशन मिसाइल और ड्रोन से हमला बोला था। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि इस हमले में एक अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया गया। लेकिन अमेरिकी नौसेना की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई वह बिल्कुल इससे अलग कहानी बयां करती है। अमेरिकी नौसेना की माने तो F/A-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट एक रूटीन ऑपरेशन के दौरान हैंगर की ओर खींचा जा रहा था। इसी दौरान नियंत्रण बिगड़ गया और प्लेन के साथ साथ टोइंग वाहन भी समुद्र में गिर गया। नौसेना ने इस घटना में किसी दुश्मन कार्रवाई से इनकार कर दिया था। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। अप्रैल के बीच में अमेरिका ने यमन के अल हुदैदा प्रांत में स्थित रास ईसा ऑयल पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि यह ऑपरेशन हूतियों की फ्यूल सप्लाई काटने और उनकी फंडिंग रोकने के मकसद से किया गया था। हालांकि इस हमले में आम नागरिकों की मौत हो गई। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 13 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हुए। वहीं हूती मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से दावा किया गया कि कम से कम इस हमले में 22 लोग मारे गए। इस हमले के बाद रास ईसा पोर्ट पर आग लग गई। हूती नेताओं ने इसे युद्ध अपराध बताया और अमेरिका से बदला लेने की बातें कही। अब सवाल है कि क्या सच में अमेरिका और हूतियों के बीच तनाव एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है, या फिर सिर्फ दांव और रणनीति का यह हिस्सा है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहसारी ने अपने बयान में कहा कि लाल सागर में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत पर हमले के दौरान एक F-18 लड़ाकू विमान समुद्र में गिर गया। वहीं ट्रूमैन को स्वेज नहर की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हूतियों ने कहा कि अरब सागर में यूएसएस कार्ल विन्सन और उसके साथ के युद्धपोतों को भी ड्रोन से निशाना बनाया था। इसके अलावा हूती बलों ने इसराइल के तेल अवीव और अश्कलोन शहरों में अज्ञात सैन्य स्थलों पर भी ड्रोन हमले किए। दूसरी ओर अमेरिकी सेना हूतियों के ठिकानों पर सैकड़ों बार बमबारी कर चुकी है। बीते दिनों में अमेरिका ने हूतियों पर हमले तेज कर दिए। यमन की राजधानी सना में लगातार अमेरिकी सैन्य विमान हूतियों के अड्डों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि उसने 15 मार्च से यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ 800 से अधिक हमले किए हैं। हमलों का उद्देश्य नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करना और अमेरिकी प्रतिरोध को मजबूत करना है। लिहाजा अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि हूती और अमेरिका के बीच की ये जंग कहां थमती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए।